Good evening, friends. Welcome back to सेल्स सीक्रेट, जहाँ पे हम जान रहे हैं कि सेल्स से रिलेटेड कौन कौन से सीक्रेट्स हम सीख सकते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त देवेश जायसवाल। आई एम अ बिजनेस एंड लाइफ कोच जो लोगों की मदद कर रहा है अपना बिजनेस और कैरियर को बेहतर बनाने में। सो फ्रेंड्स, अभी तक हम काफी कुछ डिस्कशन कर चुके हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेल्स। तो सेल्स की तीन स्टेज में से कल हमने पहली स्टेज के बारे में बात की थी, दैट इज प्री सेल्स। आज हम बात करेंगे सेल्स की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज, जहां पे हमारा इंटरेक्शन कस्टमर के साथ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट के साथ हो जाता है। इसे बोला जाता है ड्यूरिंग द सेल। ड्यूरिंग द सेल्स इसके भी पांच एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट? पांच एलिमेंट। पहला एलिमेंट है प्रॉपर इंट्रोडक्शन। आप जिस भी फील्ड में हैं और जिस भी कस्टमर को आप इंटरैक्ट कर रहे हैं, पहले तो आपको उसकी प्रोफाइल पता होनी चाहिए और उस हिसाब से उस प्रोफाइल के अगेंस्ट में आपको अपना एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन उसके सामने सेटअप करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, ये सेल्स पिच नहीं होना चाहिए। इट इज ओनली जस्ट अ इंट्रोडक्शन, जहां पे आप अपनी प्रोफाइल अपने कस्टमर के साथ शेयर करते हैं। देन सेकेंड एलिमेंट जो है ड्यूरिंग द सेल्स का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली सेल्स पीपल इसमें बहुत ज्यादा गलती करते हैं, और वो गलती क्या होती है, वो अपने कंटेंट के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं कस्टमर्स को। पर यहाँ पे आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करके ऐसे क्वेश्चन पूछने होंगे ओपन एंडेड, जिससे आपको कस्टमर की नीड्स का पता चले। ओपन एंडेड क्वेश्चंस के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को फाइनल फॉलो करते रहिए। वहां पे बहुत जल्दी ओपन एंडेड क्वेश्चंस के बारे में एक पूरा सेटअप आने वाला है। ठीक है। सो जितना ज्यादा आप उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे, उतना ज्यादा आप उस कस्टमर की नीड्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, जहां पे आप उससे डिस्क्रिप्टिव आंसर मांग रहे हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आप किसी से पूछते हैं क्या आप चाय पियेंगे, तो जवाब क्या आएगा? हाँ या ना। ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्वेश्चन, और बताइए आपकी सेहत कैसी है? पिछले कुछ समय में आपको मौसम का हाल कैसा लग रहा है? आप इस शहर में या इस गांव में रह करके आपको कैसा फील हो रहा है? आप अपने बारे में कुछ बताइए। यहाँ पे आप सामने वाले से डिस्क्रिप्टिव आंसर की डिमांड कर रहे हैं, जहां पे उसके पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। आप उनसे पॉलिटिक्स पे बात कर सकते हैं, आप उनसे स्पोर्ट्स पे बात कर सकते हैं, आप उनसे क्लाइमेट पे बात कर सकते हैं, आप उनसे बिजनेस पे बात कर सकते हैं, आप उनसे उनकी नीड्स के बारे में बात कर सकते हैं। और जितना ज्यादा डिस्क्रिप्टिव आंसर आएगा, उतना ज्यादा आपको कस्टमर का माइंडसेट समझने में आसानी होगी। कुछ बातों का इसमें ध्यान रखना होगा। पहला, आप अपने व्यू सामने वाले के साथ एडजस्ट कीजिए। आपको अपने व्यूज उनके ऊपर थोपने नहीं है। अगर आपने अपने व्यू उनके ऊपर लादने चालू किए, तो कस्टमर एक इनर शेल में चला जाएगा, वो आपके साथ ओपन नहीं होगा। सो आपका आपका पॉलिटिकल व्यू कुछ भी हो, आपका स्पोर्ट्स व्यू कुछ भी हो, आपका व्यू कुछ भी हो सकता है, बट आपको अपना व्यू कस्टमर के सपोर्टिव रखना है। ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है। सेकेंड चीज, आपको डिस्कशन को हमेशा सपोर्ट करना है, लीड करने की जरूरत नहीं है। आप किसी को गाइड या डिक्टेट नहीं कर सकते कि यू नीड टू फॉलो रो दिस वे ऑफ डिस्कशन। कस्टमर से जितना ज्यादा आप पूछेंगे, जितना ज्यादा उसको फ्रीडम देंगे बोलने की, उतना ज्यादा खुल के वो आपसे बोलेगा, और जितना ज्यादा वो आपसे ओपन होगा, वो उतना आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देगा। एंड द बिल्डिंग द ट्रस्ट will create a easier path to sales. So जब आप उसकी नीड्स को समझ लें, देन आपको उसके सामने अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना है। बिकॉज
आपने उसके साथ एक रैपो बिल्डिंग कर ली है, आपको उसकी रिक्वायरमेंट और उसकी नीड्स समझ में आ गई है। नाउ यू नीड टू प्रेजेंट योर प्रोडक्ट। इसके बाद फोर्थ एलिमेंट है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। क्योंकि आप कस्टमर को जो भी पिच करेंगे, जरूरी नहीं है कि कस्टमर उसको एक्सेप्ट कर ले। कस्टमर के कुछ ना कुछ डाउट्स होंगे। उन डाउट्स को आपको हवा में नहीं उड़ाना है, उन डाउट को रिकॉग्नाइज करके एक्सेप्ट करना है पहले। ओके, आई एम हैप्पी दैट यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आप किसी को भी ये नहीं बोल सकते नहीं, ऐसा तो मेरे प्रोडक्ट के साथ कोई परेशानी नहीं है। नहीं, अगर उसने कोई परेशानी के बारे में बात कर रहा है, उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद उस पे उसको प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिए। राइट, जैसे ही आप उसकी प्रॉब्लम्स और उसके कंसर्न्स को एक्सेप्ट करके उसको प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन देना चालू करेंगे, ही विल टर्न इनटू योर साइड। आपके लिए सेल्स करना बहुत आसान हो जाएगा। जब आप उसके प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस, ऑब्जेक्शंस को प्रॉपरली रिजॉल्व करेंगे, देन बात आएगी सेल्स क्लोजर की। इस तरीके से आप अपनी सेल्स की प्रोसेस को क्लोज कर सकते हैं। सो ये था सफलता की सीढ़ी, सक्सेस सीक्रेट्स। और इस तरीके से आप अपनी सेल्स को क्लोज कर सकते हैं। सेल्स का थर्ड जो स्टेज है, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। और बाकी मेरे ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस तरीके की इंफॉर्मेशन का लाभ उठा सकें। मैं हूं देवेश, नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। गुड नाइट।